हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, 31 अक्टूबर। ठीक है दोस्तों, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं इनका जयंती के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। दोस्तों, जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो 2014 से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, और जो सरदार पटेल जी हैं इन्हें लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और दोस्तों, अभी तक इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक यानी NCI 2024 में भारत 180 देशों में से किस स्थान पर है? तो दोस्तों, भारत जो है वो 180 देशों में से 176वें स्थान पे है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, वैश्विक संरक्षण प्रयासों का व्यवस्थित रूप से आकलन करने के लिए प्रकृति संरक्षण सूचकांक को 24 अक्टूबर 2024 को पहली बार जारी किया गया। ठीक है दोस्त, हाल ही में खेल मंत्रालय ने ध्यानचंद लाइफटाइम पुरस्कार बंद कर किस पुरस्कार को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, ये लिया गया है अर्जुन पुरस्कार को, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है वो 2002 से शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इसे बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में कहाँ एशिया स्वच्छ शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है? तो ये दोस्तों हुआ है कहाँ? तो सिंगापुर में, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण 22 से 24 अक्टूबर 2024 को सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह के तहत आयोजित किया गया। हाल ही में कहाँ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है नई दिल्ली में, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हाल ही में किसने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपनी सैलरी में से 50% कटौती की घोषणा की है? तो दोस्तों, मालदीव के किए हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा। दोस्तों, जो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं वो जो है अपनी सैलरी में से 50% वेतन की कटौती करेंगे, क्योंकि देश संभावित रूप से गंभीर वित्तीय संकट का सामना करने के लिए तैयार है, इसलिए, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस, जिसे IAD के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 28 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो डी राइट आंसर होगा। और इसकी स्थापना वर्ष 2002 में करी गई थी, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में भारत ने किस देश को धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है? तो दोस्तों, सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किसके लिए किया गया है? तो ये श्रीलंका के लिए किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों, श्रीलंका जो है वो कब आज़ाद हुआ था? 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1948 में। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जल संधि स्थित है दोस्तों? तो मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि। ठीक है, मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, और पाक जल संधि भी, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2024 में उत्तर कोरिया ने
अपने संशोधित संविधान में किस देश को शत्रु राष्ट्र बताया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया को बताया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों उत्तर कोरिया ने अपने संविधान में बदलाव करते हुए पहली बार दक्षिण कोरिया को शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया है। उत्तर कोरिया की संसद ने देश के संविधान में परिवर्तन करने के लिए पिछले 2 हफ्तों से दिवसीय बैठक की थी। वहीं दक्षिण कोरिया ने इस बदलाव की निंदा करते हुए कहा कि वह शांतिपूर्ण कोरियाई एकीकरण का प्रयास जारी रखेगा। अक्टूबर 2024 में कहा दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाम का निर्माण शुरू हुआ है? दोस्तों मुकाम का जो निर्माण है वो सऊदी अरब में शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत ये होगी, ठीक है। हाल ही में कहाँ देश के पहले राइटर्स विलेज नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों राइटर्स विलेज, तो दोस्तों ये जो है वो उत्तराखंड में करी गई है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। राइटर्स विलेज देहरादून उत्तराखंड में एक नई सांस्कृतिक पहल है जो वैश्विक साहित्यिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से किस देश ने 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार के लिए जो है सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये नेपाल सरकार जो है वो ली है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों नेपाल सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार की सुविधा देगी। दोस्तों जो कैंसर हम लोग जानते हैं कि कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है? कीमोथेरेपी का, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर वर्ष 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा। हाल ही में कहाँ ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट प्रदर्शनी, तो दोस्तों ये जो है वो दुबई में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्टूबर 2024 में किस वन्यजीव अभ्यारण्य में 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया? तो दोस्तों 8वां उत्तराखंड पक्षी महोत्सव 18 से 20 अक्टूबर 2024 तक मसूरी के पास बोनेग राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य में आयोजित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य, बेनोग वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है दोस्तों। किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। दोस्तों एसआई में और बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन बन सकता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य बताइए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये गुजरात में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो बी राइट आंसर होगा, गुजरात। दोस्तों गुजरात के पोरबंदर जिले में स्थित बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन द्वारका में किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? तो दोस्तों ये जो है फिजी देश, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। दोस्तों फिजी गणराज्य ने श्री श्री रविशंकर को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं? तो दोस्तों राचेल गुप्ता बनी है जो है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली महिला, यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो सी राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल जो है वो 2013 में शुरू हुआ था, ठीक है, प्रतियोगिता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाला शहर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों भुवनेश्वर को मिला है,
यानी ऑप्शन नंबर जो है वो क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। दोस्तों उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर ने 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर पुरस्कार जीता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व उइगर कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों विश्व उइगर कांग्रेस का जो है वो नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रूबन अब्बास को चुना गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों वो ए राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों अफगानिस्तान ने पहली बार जो है वो इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब अपने नाम किया। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। और दोस्तों मैं अभी बताते चलूँ कि अफगानिस्तान ने फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से दोस्तों हराया है, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है दोस्तों? डुरंग लाइन, 101 किलोमीटर। हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 13 हाथियों की हालत बिगड़ी और 4 की मौत हो गई। वह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ये दोस्तों जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ में एक साथ 13 हाथियों की तबीयत बिगड़ गई, जबकि इनमें से 4 हाथियों की मौत हो गई। 9 हाथियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आशंका है कि धान की फसल खाने की वजह से हाथियों की तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आना भी बाकी है, जैसे आएगा वैसे पता चलेगा, ठीक है। हाल ही में कहाँ बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर होगा। दोस्तों गुजरात के द्वारका में उद्घाटन किया गया बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य अब एशियाई शेरों के लिए दूसरे आवास के रूप में कार्य करता है। दोस्तों आप लोग को पता होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध था, उसके बाद जो है वो कौन हो गया है दूसरा? तो दूसरा हो गया है दोस्तों बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य। और गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में है, ठीक है। और एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करते चलिए, और अभी तक आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, ताकि दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ। और आप लोग को तो पता ही है दोस्तों मेहनत ईमानदारी से करी जा रही है, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।